नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि क्या आपकी ज़मीन आपके कब्ज़े में नहीं है तो क्या आपको मालिकाना हक मिल सकता है। तो आइए आज की इस वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और जानकारी करते हैं कि अगर आपके पास भले ही रजिस्ट्री भी है, उस भूमि के खतौनी भी है और आपके पास उस खतौनी में नाम भी है, आपके पास उसका खसरा भी है और आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपका कब्ज़ा नहीं है, तो क्या इस पर आपको मालिकाना अधिकार मिल जाएगा। वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। बस भाई, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसला सुनाया और उस फैसले में बताया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास भूमि है और उसके कागज़ उसके पास भी हैं, लेकिन उस भूमि पर उसका कब्ज़ा नहीं है, तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या उस भूमि का मालिकाना हक प्राप्त कर सकता है। और मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर भी बताया है कि अगर आपके पास इस प्रकार की कोई भूमि है, मान लीजिए कि भाई आपकी कोई भूमि थी और उस भूमि के ऊपर बहुत दिनों से किसी और व्यक्ति का कब्ज़ा है, लेकिन वो आपके कब्ज़े में नहीं, वो भूमि आपके बाप दादा के नाम पर है और उसका खसरा खतौनी नक्शा नज़रिया सब आपके पास है, लेकिन उसके बावजूद भी वो भूमि आपके कब्ज़े में नहीं है, तो ऐसी भूमि पर आपको मालिकाना हक बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। साथियों, अगर आपने किसी भूमि की रजिस्ट्री भी करा ली, कुछ लोग रजिस्ट्री कराकर रजिस्ट्री को एक तरफ धर देते हैं और कहते हैं कि मैंने वो भूमि खरीद ली और उस पर मेरा मालिकाना हक हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति से भूमि को खरीदा है और ख़रीदने के बाद उस भूमि का आपने दाखिल खारिज या नामांतरण नहीं कराया है, क्योंकि आपको पता होगा कि रजिस्ट्री के बाद भूमि का दाखिल खारिज होना ज़रूरी होता है और वो 30 दिन के बाद होता है। दाखिल खारिज क्या होता है, इसे भी विस्तार से जान लेना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, ए पर्सन ने बी पर्सन को कोई भूमि बेची है और ए पर्सन के नाम पहले वो भूमि थी, अब बी व्यक्ति ने वो भूमि ले ली है, तो पहले वाले व्यक्ति जिसके नाम पर, जिससे उसने वो भूमि खरीदी थी, उसे उसके नाम से हटवाकर सरकारी कागज़ों में अपने नाम पर लेना, इसे कहते हैं नामांतरण और इसे सीधी सी भाषा में कहते हैं दाखिल खारिज। अब दाखिल खारिज कैसे होता है कि जब आप किसी की भूमि की रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो रजिस्ट्री कराने के बाद अब नियम होता है कि 30 दिन के अंदर आपको दाखिल खारिज कराना होता है। वैसे 40 दिन की इसमें पूरी मियाद होती है और तहसीलदार उन लोगों को, जिन लोगों की, जिसकी आप भूमि खरीद रहे हैं, उन लोगों के आसपास जो भूमि होती है, उन लोगों को भी नोटिस करता है कि फला व्यक्ति के द्वारा ऐसी भूमि को बेचा गया है, तो आपके का कोई उस भूमि से कोई मसला तो नहीं है। अगर आपका कोई उस भूमि से मसला है तो उस भूमि पर आप अटैक लगा सकते हैं दाखिल खारिज में। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी इस प्रकार की भूमि नहीं लेनी चाहिए जिस भूमि का कोई लफड़ेबाजी हो या उस भूमि के ऊपर कब्जा किसी और का हो और बेचने वाले की सिर्फ नाम और कागज़ हो, दाखिल खारिज उसके पास हो और आपने वो भूमि ले ली और उस पर कब्जा किसी दूसरे व्यक्ति का है, तो ऐसी भूमि पर आपको कब्जा नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही दूसरे व्यक्ति के कब्जे में है। तो इस स्थिति में आप बिल्कुल भी उस भूमि पर मालिकाना हक नहीं मिल पाएगा आपको। अब जब दाखिल खारिज का समय होता है तो वहाँ पर पटवारी लेखपाल जाकर देखता है कि किस भूमि की रजिस्ट्री हुई है। उस भूमि पर वह जांच करता है कि जिस भूमि की रजिस्ट्री हुई है, क्या इस भूमि के ऊपर पहले किसी प्रकार का कोई जो है विरासत का मामला तो दर्ज नहीं है, या ये भूमि किसी जो है मुकदमे विचाराधीन तो नहीं है, या फिर इस भूमि का कब्जा किसी और तीसरे पक्ष के व्यक्ति को तो नहीं है। जब इन सभी बातों को, यानी कि जो लेखपाल पटवारी होता है, जब नामांतरण होता है तो वो देख लेता है। अगर इस स्थिति में ऐसी असुविधाएं पाई जाती हैं, मान लीजिए कि वो भूमि विरासत को लेकर एक परिवार में झगड़ा है
और उस भूमि के ऊपर पहले से ही कोई न्यायालय में वाद विवाद हो रहा है, तो इस प्रकार की भूमि का नामांतरण नहीं होगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं यही है कि अगर भूमि आपने रजिस्ट्री कराई है तो भूमि का कब्जा आपको तुरंत मिलना चाहिए, जिस भूमि को आपने खरीदी है। और अगर आप उस भूमि का कब्जा नहीं ले पाते हैं तो भले ही 100 साल हो जाए वो भूमि आप के नाम पर रहे, लेकिन उस भूमि का आपको मालिकाना हक बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। तो मैं ऐसे ही इस YouTube चैनल पर इस प्रकार की जानकारी देता हूं और ऐसे ही लोगों को बताता हूं कि भाई इस प्रकार की लफड़े की भूमि आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा, 2025 के अंदर रजिस्ट्री का एक नया कानून भी आया है, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है और अब इस प्रकार की रजिस्ट्री नहीं होगी, उसके बारे में मैंने उसमें सारा बता रखा है। वैसे मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा अपने इस YouTube चैनल पर, उसमें स्पष्ट आपको बताऊँगा कि 117 साल पुराने रजिस्ट्री के नियम के अंदर और आज जो नया नियम लागू हुआ है, यानी 2025 के अंदर रजिस्ट्री का नया कानून आया है, उसके अंदर और इसके अंदर क्या बदलाव था। अब जो नया कानून आया है, थोड़ा सा मैं हिंट बता दूं, इसके अंदर फ्रॉडबाजी नहीं चलेगी और अब इस कानून के तहत आपको रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय भी नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपकी भूमि का और आपके आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा और एक तरीके का जैसे आपके पास आधार कार्ड है ऐसा ही नंबर आपकी भूमि का भी दिया जाएगा। उसके ऊपर मैं एक बेहतरीन वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।